हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम एओडी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसमें हमारा आज लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है, और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज का टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, डिफरेंशियल्स एंड अप्रोक्सीमेशन। बहुत आसान टॉपिक है, आप फट से समझ जाओगे, 5 मिनट में समझ जाओगे। हमें किसी फंक्शन की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन की मदद से अगर किसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जाए तो किसके अंदर आएगा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दें। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स। ये कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स। अब जैसे x अगर हमारे पास है 25, तो हम कहते हैं भाई रूट 25 कितना होता है? 5। एग्जैक्ट एक वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि फाइंड रूट 25.001, अब जो वैल्यू आएगी 5.0000001 जो भी आएगी समथिंग, वो जो वैल्यू आएगी वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। अब जैसे हमने लिखा रूट ऑफ 20, जैसे रूट 7 ही लिखा, इरेशनल नंबर है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो जो भी आएगी, यानी जैसे रूट 7 की बात करूं मैं, तो रूट 7 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा, चलता चला जाएगा। इसलिए हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकालेंगे। हम कैसी वैल्यू निकालेंगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। समझ रहे हो? तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो हमारा है कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से, डिफरेंशियल्स और अप्रोक्सीमेशन, यानी डिफरेंशिएशन की मदद से हम कुछ फंक्शंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, नॉट एग्जैक्ट। कैसी वैल्यू निकालेंगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। उस पे आ जाइए। कंसिडर करते हैं एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया, यानी x के ऊपर y की वैल्यू एफ एक्स है ना? x के ऊपर y की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स है। ओके, हमने क्या किया? हमने x में एक स्मॉल चेंजमेंट किया डेल x का। x में एक स्मॉल चेंजमेंट किया डेल x का। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे f ऑफ x यानी कि y, ये हमारा बराबर है रूट x के। x जब हमने लिया 9, तो जो f ऑफ x है, यानी f ऑफ 9 में कहूं या इसे मैं y कहूं, ये बराबर आया 3 रूट 9 यानी कि 3। और मैंने x जब लिया 9.02, उस वक्त जो वैल्यू आएगी 9.02 पे वैल्यू आएगी, है ना? वो वैल्यू कितनी होगी वो मान लो फाइंड आउट करनी है। तो आप इस चीज को समझिए, ध्यान से देखिए। x अगर 9 है तो x में मैंने स्मॉल चेंजमेंट किया कितना? डेल x का। तो ये हो गया x प्लस डेल x। x प्लस डेल x हो गया हमारे पास 9.02। आप समझ रहे हो ना मेरी बात बेटा? यानी x में हमने एक स्मॉल चेंजमेंट किया। x पहले 9 था, अब 9.02 हुआ, तो हमने एक x में चेंजमेंट किया कितना? बहुत छोटा सा, डेल x जितना, इतना चेंजमेंट किया। तो पहले y था f ऑफ x, अब x में मैंने एक स्मॉल चेंजमेंट किया x प्लस डेल x। तो जैसे f ऑफ x, यहाँ x जब 9 है तो f ऑफ x हमारे पास 3 है, और जब ये 9.02 है x, तो इसे हम x प्लस डेल x ही कह देते हैं, चेंजमेंट के बाद आया है ना? तो x में मैंने एक स्मॉल चेंजमेंट किया डेल x का। डेल x कितना है यहाँ देखिएगा बेटा, x अगर 9 है तो डेल x है 0.02, है ना? आप समझ रहे हो मेरी बात? 9 से 9.02 ही है कोई चीज़, तो चेंजमेंट कितने का कर दिया उसमें? 0.02, ये डेल x।
इतने का चेंजमेंट किया। तो जब x 9 था तो y की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी? 3 थी। और जब मैंने x को चेंज कर दिया x प्लस डेल x, उस वक्त जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? y प्लस डेल y कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी बेटा? y प्लस डेल y। यानी जब x में स्मॉल चेंजमेंट हुआ डेल x का, तो y में भी एक स्मॉल सा चेंजमेंट हुआ डेल y का। कितना? फॉर एग्जाम्पल तुम रूट ऑफ 9.02 निकाला तुमने और वो आया 3.01 मान लो अप्रोक्सीमेटली, थोड़ी देर के लिए मैं ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये निकाल के। मान लो इतना आया 3.01। तो प्यारे बच्चों y प्लस डेल y इज इक्वल टू आया 3.01। यानी डेल y कितना था? y 3 था, तो ये आया 0.01। यानी x में जब हमने स्मॉल चेंजमेंट किया इतना, तो y में कितने का चेंजमेंट हुआ? 0.01 का। अब बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनमें ऐसे हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो हमने सीधी वैल्यू निकाल दी, नहीं, फिर इसमें डिफरेंशिएशन का कोई यूज नहीं किया हमने। अब एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? एक्चुअल में हमें ऐसे क्वेश्चन करना होगा ये कि जब x बराबर है 9 तो y बराबर है 3, जब x प्लस डेल x बराबर है 9.02 तो y प्लस डेल y बराबर कितना? तो मैं कहूँगा भाई सीधी सी बात है, इसने डेल x दे दिया 0.02। अब मुझे ये निकालना है कि जब डेल x इतना है तो डेल y कितना। अगर डेल y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी कितनी है, तो y मेरे पास 3 था, तो y प्लस डेल y यानी कि हो गया 3 प्लस डेल y। तो मुझे जैसे ही डेल y पता चलेगा तो मैं इस फंक्शन की जो भी y इज इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन था उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दूंगा इस पॉइंट के ऊपर, x प्लस डेल x पे, इस पॉइंट पे। क्योंकि जैसे फंक्शन रूट का था तो 3 का रूट 9 का रूट निकालना तो बहुत आसान चीज़ है सभी के लिए, 9.02 का रूट निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पॉइंटों में आएगा। आप समझ रहे हो बेटा? तो अब यहाँ हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ की ज़रूरत रहेगी। तो सीधी सीधी बात आपको अगर समझ में आई हो तो ये है कि जब मैंने x में स्मॉल चेंजमेंट किया डेल x का, तो y में कितने का चेंजमेंट हुआ? डेल y का। अगर ये डेल y मुझे पता चल गया तो मुझे पता था जब x 9 था तो y 3 था। x में जब डेल x का चेंजमेंट किया तो डेल y का चेंजमेंट जैसे यहां मैंने निकाला 0.01 का आया, ये इसमें जोड़ दिया है ना, 3 प्लस जैसे मान लो वहां आ गया 0.01 तो आंसर आ गया 3.01। तो बस मुझे सारा का सारा काम यहां करना होगा कि जब मैं फंक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ये कि x में जब हम स्मॉल चेंजमेंट करेंगे डेल x का तो y में कितने का चेंजमेंट आएगा। ऐसे करके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन की। तो अब मैं एक बार इसका बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए, कंसिडर करिए एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। x में हमने जब एक स्मॉल सा चेंजमेंट किया डेल x का तो y में कोरस्पोंडिंग चेंज होगा डेल y का, बिल्कुल होगा। तो f ऑफ x प्लस डेल x की वैल्यू निकालनी होगी, वो बराबर होगी y प्लस डेल y की। एक्चुअल में हमें x पता होगा और y भी पता होगा, तो y हमें पता है। जैसे ही हमें डेल y पता लग जाएगा वैसे ही हमें y प्लस डेल y यानी कि f ऑफ x प्लस डेल x की वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हमें डेल x पता है, डेल y निकालना है। ध्यान से देखिएगा बेटा, डेल x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dx, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली, और डेल y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy। हमें डेल y निकालना है, तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो बेटा डेल y को डेल x से डिवाइड कर दूं और डेल x से ही मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, बहुत आसान है। तो बताइए डेल y कितने के बराबर हुआ? मैंने कहा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy, ये dx, तो ये बराबर हुआ dy बाई dx मल्टीप्लाई बाई डेल x। ये परमानेंट एक फॉर्मूले की तरह याद कर लो, क्योंकि हर क्वेश्चन में तुम्हें डेल y निकालना होगा और ये बराबर होगा dy बाई dx मल्टीप्लाई बाई डेल x। डेल y इस कोने में लिख देता हूँ, डेल y बराबर होगा dy बाई dx मल्टीप्लाई बाई डेल x।
क्यों होगा बेटा, देखिए इस चीज़ को कंसिडर करिए, डेल वाई बाई डेल एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई में चेंजमेंट किया डेल वाई का, कोरस्पॉन्डिंग एक्स में चेंजमेंट है डेल एक्स का, स्मॉल चेंजमेंट है। यहाँ अगर लिमिट की बात करूँ तो डेल एक्स अप्रोच करता है किसको, जीरो को। सो डेल वाई बाई डेल एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही आसान है। एक्स आपको कंसिडर करना है, फंक्शन आपको कंसिडर करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन करवाता हूं आज का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द approximate value of the following using a differentials। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है अंडर द रूट 25.2 की, बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक फंक्शन कंसीडर कीजिए, बहुत आसान है बेटा। सबसे पहले आप कंसीडर कीजिए, कंसीडर ए फंक्शन y इज इक्वल टू रूट एक्स, रूट का फंक्शन कंसीडर कर लिया, बहुत आसान। y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड अब x कंसिडर कीजिए। x हमेशा वो लीजिए जिस पे आपको जो भी फंक्शन है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है। जैसे किसका रूट एग्जैक्ट पता है, यहाँ 25 का पता है, तो x इज इक्वल टू हो गया 25। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है ये अंदर वाला, ये हो गया x प्लस डेल एक्स, ये हो गया 25.2। तो भाई डेल x कितना आ गया, डेल x हो गया आपके पास 25.2 माइनस x यानी कि 25, तो डेल x जो है वो बराबर आ गया 0.2। ठीक है, डेल एक्स मिल गया। y कितना आया बताइए, जब x बराबर 25 है तो y बराबर है रूट 25 यानी कि 5। ठीक है, अब मुझे जब x प्लस डेल x कितना है 25.2, तो y कितना होगा, y प्लस डेल y बराबर होगा अंडर द रूट x प्लस डेल x। क्या बोलते हो बेटा, इसमें मैंने, ये फंक्शन था मेरा, इस x में मैंने एक स्मॉल चेंजमेंट किया, कितने का, डेल x का, तो ये बन गया x प्लस डेल x और ये बन गया y प्लस डेल y। यानी अब मुझे एक्चुअल में वैल्यू चाहिए किसकी, अंडर द रूट x प्लस डेल x की, जो कि बराबर होगा y प्लस डेल y के। अब इस चीज़ को देखिएगा एक बार, ये क्या बना हमारे पास, ये क्या बना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंडर द रूट x प्लस डेल एक्स, सॉरी x प्लस डेल एक्स, बहुत आसान हुआ। x प्लस डेल एक्स किसे कहेंगे, जो भी ये है जिसकी वैल्यू निकालनी है अप्रोक्सीमेट 25.2, ये बराबर है y प्लस डेल y के। भाई 25 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 5, और 25.2 पे फंक्शन की वैल्यू होगी 5 प्लस y में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा डेल y का। बस हमें ये डेल y निकालना है और इसका फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, डेल y बराबर होगा dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स, मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स। dy बाई डी एक्स करना बेटा, ये y रहा dy बाई डी एक्स, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स, इनकी वैल्यू रख दो 1/2 रूट एक्स, एक्स कितना कंसिडर कर रखा है हमने 25, तो रूट 25 इंटू डेल एक्स कितना है 0.2, क्योंकि एक्स हमने क्या माना है 25 और वैल्यू निकालनी थी 25.2 की, तो डेल एक्स यानी इसमें जो एरर था वो 0.2 का था, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 25 का 5 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.2/10 दैट इज 0.02। लो भाई डेल वाई की वैल्यू आ गई, ये रख दो, तो अंडर दी रूट 25.2 बराबर आया 5 प्लस 0.02, सो आंसर इज 5.02, ये आंसर आ गया। हमने इसका रूट निकाल दिया किसकी मदद से, डिफरेंशिएशन की मदद से। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और देखिए एक
क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन कराता हूँ। क्यूब रूट ऑफ 66, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ 66, ये देखिए। दूसरा है क्यूब रूट ऑफ 66। तो मैं ऐसे एक फंक्शन कंसिडर करूंगा y इज इक्वल टू क्यूब रूट यानी कि x की पावर 1/3, ठीक है। और x बराबर उतना लूंगा जिसका क्यूब मुझे पता है, तो x बराबर में लूंगा 64, ताकि y बराबर हो 64 की पावर 1/3 यानी कि 4। अब मुझे इसका क्यूब रूट चाहिए, इसे मैं कहूँगा x प्लस डेल x, जो कि बराबर है 66। तो डेल x बराबर हो गया मेरे पास 2। अब इस पे आ जाइए, x की पावर 1/3 बराबर है y के, तो x प्लस डेल x की पावर 1/3 बराबर हो जाएगा y प्लस डेल y के। ये मतलब कि कितना, 66। तो 66 की पावर 1/3 बराबर हो गया y कितना है बेटा मेरे पास 4, 4 प्लस डेल y। क्या मुझे सिर्फ डेल y चाहिए, डेल y का वो फॉर्मूला रहा, डेल y इज इक्वल टू है dy/dx इंटू डेल x। dy/dx करो, ये रहा फंक्शन, ये फंक्शन कंसिडर कर रखा, पावर आगे यानी 1/3 आगे, पावर में से एक कम -2/3 मल्टीप्लाई बाय डेल x। तो ये हो गया 1/3, x की पावर नीचे आएगी तो प्लस की 2/3 इंटू डेल x। ये हो गया 1/3 x कितना कंसिडर कर रखा है आपने, 64 की पावर कितनी 2/3 इंटू डेल x कितना है 2। ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाई बाई, ये हो गया बेटा 4 की पावर 3 से 3 कैंसिल, 4 चौके 16 इंटू 2 8 16 यानी कि 1/24। सो मेरा आंसर आया 4 + 1/24। अब इसको जोड़ लेना, ठीक है, पॉइंटों में भी करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना, ठीक है बच्चों। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, और देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं आसान से। एक लॉगरिथम का क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ वैल्यू पता थी, 64 का क्यूब रूट पता था हमें, इसलिए हमें जो x माना वो नंबर माना जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू पता है। यहाँ ये खुद दे देगा लॉग वाले में। जैसे एक और अगर मैं बात करूँ तो किसकी वैल्यू निकालनी है, log ऑफ 4.98 इसकी वैल्यू निकालनी है, और गिवन दैट log ऑफ 5 इज इक्वल टू 1.6094। ये देखिए, ये पता है हमें, तो बहुत आसान है। कंसिडर कीजिए एक फंक्शन y इज इक्वल टू log x, और x कितना, x 5, क्योंकि इसके ऊपर log की वैल्यू पता है। तो x अगर 5 है तो y बराबर कितना हुआ log 5, यानी कि कितना वो दे रखा 1.6094। log 5 पता है, x 5 है। अब हमने क्या किया, हमने x में स्मॉल चेंजमेंट किया डेल x का, x प्लस डेल x, तो y में भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंजमेंट आया, y बन गया y प्लस डेल y। बस इसकी वैल्यू चाहिए, y पता है, डेल y चाहिए। x प्लस डेल x कितना है बेटा 4.98, कम भी हो सकता है। y कितना था, y हमारे पास था 1.6094 प्लस डेल y। अब ध्यान से सुनिएगा, x प्लस डेल x इज इक्वल टू 4.98, तो डेल x कितना हो गया 4.98 माइनस x, और x कितना था 5, यानी कि -0.02। ये आ गया बेटा। अब हमें चाहिए क्या, सिर्फ डेल y, हर एक फंक्शन में डेल y बराबर dy/dx मल्टीप्लाई बाई डेल x। तो बेटा dy/dx कितना आएगा, log x का 1/x मल्टीप्लाई बाई डेल x है -0.02 अपॉन x कितना है 5। अब आप देख लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 0. आई थिंक आप क्या करोगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, तो 0.04 अपॉन 10 दैट इज़ 0.004। ये वैल्यू आ गई, वो भी माइनस की। ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, घटा दीजिए, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए और क्वेश्चन करवाता हूँ थोड़ा।
नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल, सॉरी नॉट रेडियस, ये है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। चलो इसे मैं थोड़ी देर के लिए y ही कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए आपको क्या पता है, f ऑफ 3 पता है, देखिए f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, है ना। तो ये आ गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 15 प्लस 3, ये हो गया हमारे पास 45 f ऑफ 3, ठीक है। तो हमने ये फंक्शन कंसिडर कर लिया है और x को कितना मान लिया है 3, और x प्लस डेल x को हमने मान लिया 3.02, यानी f ऑफ x प्लस डेल x निकालना है, f ऑफ x प्लस डेल x निकालना है, इसे हमने कंसिडर कर लिया y। तो बेटा f ऑफ x प्लस डेल x हो गया y प्लस डेल y, और y कितना है, जब x 3 है तो y कितना है 45, यानी f ऑफ x प्लस डेल x बराबर हो गया 45 प्लस डेल y, यानी f ऑफ ये कितना है x प्लस डेल x 3.02 इज इक्वल टू 45 प्लस डेल y, है ना। डेल x कितना है 0.02, क्यों, क्योंकि x को हमने 3 कंसिडर किया है। अब बताइए डेल y कितना, डेल y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। अब dy बाई डी एक्स मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, कितना आएगा 6x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स, x कितना है 3, तो 3 6 जा 18, 18 प्लस 5 कितना हुआ भाई 18 प्लस 5 हो गया हमारे पास 23, मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स कितना है हमारे पास 0.02, 0.02, तो ये हो गया हमारे पास 0.46। तो बेटा आंसर ये आया हमारे पास 45 प्लस 0.46, आंसर इज 45.46। कितना आसान क्वेश्चन हो गया आप सभी के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सारे के सारे ऐसे ही कंसिडर करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बेटा मुश्किल नहीं है, इनमें आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही मुश्किल तो बिल्कुल ही नहीं है। और ये लगभग आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, फिर हम इस एक्सरसाइज को चैप्टर को कंप्लीट समझेंगे। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल increases from 5 सेंटीमीटर टू 5.1 सेंटीमीटर, इंक्रीज होगी, यानी ये अगर x है तो ये कितना हो गया x प्लस डेल एक्स। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया, इन द एरिया। अब ये क्वेश्चन समझिए बेटा, इसने क्या कहा, अगर किसी सर्कल की रेडियस को इंक्रीज कर दिया जाए 5 से 5.1 सेंटीमीटर, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया, सिर्फ इंक्रीज इन एरिया। सो कंसिडर ए फंक्शन एरिया, एरिया का फंक्शन कंसिडर कर लिया, a बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। अब आप इस चीज को समझिए, रेडियस r बराबर 5, अब ये चेंज हो गई, चेंज इंक्रीज होके बन गई r प्लस डेल r, x की जगह r ले रहा हूं, y की जगह a ले रहा हूं, ये होगी 5.1, तो डेल r कितना आया 0.1, ये आ गया। अच्छा, एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, r मतलब 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया था मेरा पहले।
जब रेडियस को मैंने चेंज किया और 5.1 किया तो एरिया चेंज हुआ और वो होगा a प्लस डेल ए पाई। r जब बन गया कितना, r हो गया मेरे पास r प्लस डेल r। ठीक है, तो ये फंक्शन है भाई तुम्हारे पास। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि बराबर होगी a प्लस डेल ए, यानी इसकी वैल्यू बराबर होगी a मतलब 25 पाई प्लस डेल ए। एंड वी नो दैट व्हाट इज डेल ए, डेल ए बराबर होगा dA बाई डी आर इंटू डेल आर। dA बाई डी आर करना यानी इसका डिफरेंशिएशन करो r के रेस्पेक्ट में, 2 पाई आर कितना होगा बेटा, 2 पाई आर इंटू डेल आर। 2 पाई आर कितना है, आर कंसिडर किया है मैंने 5 और डेल आर कितना कंसिडर किया है 0.1। 5 2 जा 10 पाई मल्टीप्लाई बाई 0.1 तो पॉइंट हट गया पाई। डेल ए बराबर आ गया पाई। सो आंसर इज 25 पाई प्लस पाई दैट इज 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया a प्लस डेल ए। एक्चुअल में हमें सिर्फ चेंज इन द एरिया निकालना था यानी कि डेल ए, वो आएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेंज इन द एरिया, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन द एरिया, वो कितना आया बेटा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग करोगे। कोई भी डाउट होगा आप मेरे तक भेजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, और अच्छे से रिवाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।